आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन 1974 की जो 13वीं तरमीम के ज़रिए जो इसमें तरमीम अमल में लाई गई थी, आज उस हवाले से हमने सेंट्रल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने ये अपना मौक़िफ़ दिया है बहसीत सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की। आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन 1974 की जो तरमीम का एक तरीक़ाकार है, जिसमें कश्मीर कौंसिल और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की जॉइंट सीटिंग होनी थी। चूँकि उस वक़्त आज़ाद कश्मीर असम्बली चूँकि एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो 31 मई को जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट डिज़ाल्व कर दी गई थी और उस वक़्त जो थे वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। इस तरह जॉइंट सीटिंग के बगैर जो अमेंडमेंट अमल में लाई गई है वो गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर इखलाकी है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये जो हमारे 1974 का जो हमारा एक्ट है इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1974, उसमें जो 13वीं तरमीम हुई है जो गैर आइनी है, उसके हवाले से थी। इसके हवाले से हमारा जो मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट बार ने अपना तफसीली मौक़िफ़ दे दिया। हमारा इंडिविजुअल मौक़िफ़ इसमें यह है कि ये जो आइनी तरमीम है या गैर आइनी तरमीम है, क्योंकि जब 2018 में ये तरमीम अमल में लाई गई, इतनी उजरत में लाई गई, इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स थे उनको कंसल्ट नहीं किया गया। इसमें कोई आपको इस्टेब्लिशमेंट की कोई इनपुट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसमें शामिल नहीं है। हमारा इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1974 का, इसके अंदर ले डाउन है उसका अमेंडमेंट का तरीक़ाकार। उसमें 14 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल और स्पीकर वो जॉइंट सेशन बुलाएगा। जिस वक्त ये तरमीम अमल में लाई जा रही थी, जिसको हम गैर आइनी तरमीम कहते हैं, 13th अमेंडमेंट,